महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को खत्म करके भाजपा की सरकार राज्य सरकारों की, पंचायतों की और मजदूरों के शक्तियों को समाप्त करने में लगी है, उनके अधिकारों को खत्म करने में लगी है, सारी चीजें केंद्रीकृत करना चाहती है। आज भाजपा अदानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। इसी तरह भाजपा की मोदी सरकार पंचायतों को और राज्य सरकारों को अपने हाथों की कठपुतली बना के नचाना चाहती है। आज इसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मनरेगा देश के करोड़ों ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार का कानूनी अधिकार, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी और सम्मान स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का आधार। मनरेगा के कानून ने ग्रामीण भारत को बिचौलियों, ठेकेदारों और साहूकारों, सूदखोरों की दया पर जीने से मुक्त किया। पंचायतों को ताकत दी, मजदूरों को ताकत दी। मनरेगा के कारण मजदूरों को अपने गांव में काम मिला, पलायन रुका, पंचायतों की भूमिका मजबूत हुई, गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिली। लेकिन मोदी सरकार द्वारा मनरेगा को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया गया। इसके गंभीर और दूरगामी दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तो मनरेगा के कानून को ही खत्म कर दिया गया। मनरेगा को खत्म करने का अर्थ है मजदूरों से रोजगार का अधिकार छीन लेना, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी खत्म करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अस्थिर बनाना, पंचायतों को शक्तिहीन और निष्क्रिय बनाना, मजदूरों को फिर से बिचौलियों, ठेकेदारों के शोषण के हवाले कर देना। यह सिर्फ मजदूरों का आर्थिक नुकसान नहीं है, यह गांवों की अर्थव्यवस्था का सामाजिक और कानून के जरिए किया जा रहा विनाश है। मनरेगा को कमजोर करना मोदी सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसका मूल उद्देश्य सत्ता का केंद्रीकरण है। मोदी सरकार चाहती ही नहीं कि गांव के मजदूरों के हाथ, पंचायतों या राज्य सरकारों के हाथ कोई अधिकार रहे। वह चाहती है कि हर निर्णय दिल्ली से तय हो, हर संस्था केवल आदेश का पालन करे, राज्य सरकारें आर्थिक रूप से खोखली बन जाएं, गरीब, मजदूर, पंचायतों के अधिकार खत्म हो जाएं, आर्थिक शक्ति समाप्त हो जाए। इसी सोच के तहत तो आज राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं, पंचायतों की शक्तियां सीमित की जा रही हैं और देश के संघीय ढांचे को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां के मुख्यमंत्री जनता के प्रतिनिधि नहीं, दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलने वाले प्रशासक बन के रह गए। जनता की नहीं सुनते, दिल्ली से आए निर्देशों का पालन करते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ इसका जीता जागता उदाहरण। मुख्यमंत्री स्वयं आदिवासी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन को कारपोरेट हितों के लिए छीनने का काम लगातार चल रहा है। अदानी जैसे उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए आदिवासियों के अस्तित्व को खतरे में डालने से भी इस सरकार को परहेज नहीं। रामगढ़ पर्वत, जहां प्रभु श्री राम, माता सीता, भगवान लक्ष्मण के साथ वनवास के समय आए थे, जहां आदिवासियों के अनेक पूजा स्थल और आस्था के केंद्र हैं, उस पर्वत के बहुत निकट तक क्षेत्र अदानी को कोयला खोदने के लिए सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं। रामगढ़ का संरक्षण और संवर्धन की अपेक्षा उनसे आदिवासी समाज रखता है, उनसे सरगुजा रखता है, उनसे पूरा छत्तीसगढ़ रखता है। लेकिन उन्होंने आदिवासियों की आवाज को दरकिनार कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। अदानी के लिए आदिवासियों की आस्था की बलि चढ़ा दी, अदानी के लिए आदिवासियों के हितों की बलि चढ़ा दी। स्थिति ये है कि स्वयं श्री विष्णुदेव साय के गृह क्षेत्र में आदिवासी किसान धान न बिकने के कारण परेशान है। मेरा नाम है विनोद बरवा, दया किशोर का छोटा भाई हूँ मैं। मेरा बहुत नुकसान हो गया, अभी तक गाड़ी को नहीं छोड़ा है। क्या होगा कैसे नहीं, तहसीलदार को कई बार फोन कर रहा है मेरा भाई, तब वो तहसीलदार मैडम भी नहीं उठा रही फोन। कैसे हम लोग बेचेंगे धान? महिलाएं शराबबंदी को लेकर सड़कों पर आंदोलन करने पर मजबूर हैं। एक महिला सरपंच की हत्या का मामला हम सब ने कुछ दिनों पहले देखा था। आदिवासी समाज की थी वो महिला सरपंच। तमनार भी उसी रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है
जहां से श्री विष्णुदेव साय सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन तमनार में महिलाओं को, आदिवासियों को, गांव वालों को पुलिस के बेरहमी से किए गए अत्याचार का शिकार होना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जमीन, अपने जल जंगल जमीन के अधिकार पूंजीपतियों को सौंपने से मना कर दिया था। अधिकारों की डकैती के खिलाफ आवाज उठाने का साहस दिखाया था। आज भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री, मंत्री कोई तो जनता की नहीं सुन रहा है, किसानों की नहीं सुन रहा है, मजदूरों की नहीं सुन रहा है, गरीबों की नहीं सुन रहा है। सब दिल्ली के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। जिस तरीके से अंबानी और अदानी के हितों के पोषण का काम कोयला खदान से लेके स्मार्ट मीटर तक चल रहा है, ऐसा लगता है कि अब पूरे देश की संवैधानिक संस्थाएं भी उनके आदेश पर चले, ऐसी मंशा भाजपा की सरकारों की हो गई है। मनरेगा को बचाने की लड़ाई किसी एक योजना को बचाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई मजदूरों के अधिकार, पंचायतों की शक्ति, राज्यों के संवैधानिक अधिकार और संविधान की रक्षा की लड़ाई है। इस लड़ाई में चुप रहना बड़े पूंजीपतियों के हितों के लिए सत्ता के दुरुपयोग को स्वीकार करने के बराबर है। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। हमें किनारे नहीं खड़े होना है, हमें तटस्थ नहीं बने रहना है, हमें मजदूरों के हकों और हितों की इस लड़ाई में सम्मिलित होकर अपनी आवाज मजदूरों के साथ मिलाना है। यही असली आवाज है। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।